प्रिय किसान परिजन जय श्री चित्रकूट। मुझे वसंत किशोर रावत राष्ट्रीय संरक्षक को ये अवगत कराते हुए अल्प का अनुभव हो रहा है कि आज विश्व दूरसंचार दिवस पर कायस्थ कल्याणकारी सभा आज एक ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। इस कार्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति विशेषतया चित्रांश संजय कुमार अम्बस्ट, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा सका वह सभी सहभागी बधाई के पात्र हैं। यद्यपि कोरोना संकट में व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि सभी चित्रांश प्रतिभाओं को प्रोत्साहन व पहचान मिलेगी। उन्हें कार्यक्रम की सफलता की कामना सहित आपका मैं MP सक्सेना राष्ट्रीय उप संरक्षक कायस्थ कल्याणकारी सभा की ओर से राष्ट्रीय कोर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के तारतम्य में आज साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा भगवान चित्रगुप्त प्रकट उत्सव के पश्चात जो कार्यक्रम है उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्दोष कुमार वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह अध्यक्ष सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रकोष्ठ संजय कुमार अम्बस्ट और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले इस सभा के सभी प्रदेश के पदाधिकारियों का बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ और भगवान चित्रगुप्त की प्रतिभा पर आप सबकी ओर से मालार्पण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु भगवान चित्रगुप्त से कामना करता हूँ। जय हिंद। कायस्थ कल्याणकारी सभा के तत्वाधान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभा रहे भाई संजय कुमार अम्बस्ट जी, भाई रजनीश कुमार जी, श्री चंदन कुमार जी, प्रमोद शेखर वर्मा जी, श्री MP सक्सेना जी, श्री VK रावत जी, श्री पुनीत जौहरी जी एवं बिहार प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों से आए हुए विधाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व आपको ध्यान हो कि हम लोगों को पूजन अत्यावश्यक है। इस श्रृंखला में मैं सभी साथियों से मना स्थिति शांत रखते हुए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो खड़े हो जाएं और चित्रगुप्त भगवान की आरती में अपना पूर्ण योगदान दें। मनीष भाजनम संयुक्त अक्षरम निश्चय महितले लेखनी कठिन हस्त चित्रगुप्तये नमोस्तभ्ये नमोस्तते चित्रगुप्त नमोस्तते लेखवावारदायकम कायस्थ जाति माध्यम चित्रगुप्त नमोस्तते नमोस्तते। जय चित्रगुप्त तमेश तहु शरणागतम शरणागतम। जय पुण्य पद पदमेश तबु शरणागतम शरणागतम। जय देव देव दयानिधे जय दीन बंधु कृपानिधे। करमेश तबु धर्मेश तबु
शरणागतं शरणागतं पुरुषादि भगवत अंश जय कायस्थ कुल अवतंश जय जय शक्त बुद्धि विशेषितव शरणागतं शरणागतं जय वित्त मंत्री धर्म के ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के जय शांति में न्यायेषितहु शरणागतं शरणागतं तब नाथी नाम प्रताप से छुट जाए भय त्रैत्राप से हो दूर धर्म कलेश तव शरणागतं शरणागतं हो दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तरी कीजे कृपा करुणेषु तव शरणागतं 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 शरणागतं। धन्यवाद। जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए मुझसे आग्रह किया श्री संजय कुमार अम्बस जी ने, जो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार वरिष्ठ समाजसेवी हैं, आए दिन सांस्कृतिक प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में इनकी प्रतिभा का कोई जवाब नहीं है। मैं इनके आग्रह को नहीं टाल सका और आज इन्हीं के निर्देशन में भाई रजनीश कुमार जी, वो भी एक अलौकिक प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने कुआलालंपुर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और कायस्थ समाज के चित्रण को दूर दूर तक फैलाया। मैं इसमें सम्मिलित आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हो, जय काय। तो लीजिए, आपके समक्ष पेश है मेरी स्वरचित प्रकाशित एकल अभिनय नाटक पुरुषस्य चरित्रम, जिसका कि ऑल ओवर इंडिया में 375 प्रस्तुति हो चुका है, जिसका कि कई पत्र पत्रिकाओं ने अपने ढंग से प्रकाशन किया है। तो लीजिए, आपके समक्ष पेश है मेरा एकल अभिनय नाटक पुरुषस्य चरित्रम। सर, कल दुहट्टागंज में एक आदमी का खून हो गया। मैंने इस बात की रिपोर्ट मुफस्सिल थाना में दिया, लेकिन किसी ने मेरे बात पर कान तक नहीं दिया। सर, मैं ये समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ, वो मेरा कोई नहीं लगता। मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, आपका काम कर रहा हूँ। क्या कहा? वो तुम्हारा कोई नहीं लगता? ये लाए हो मतलब सेवा शुल्क?
नहीं, मतलब कम भी नहीं। सर, वो दुर्दांत अपराधी है, पूरे खूंखार अपराधी है, उसे पकड़ना निहायत जरूरी है। रण बहादुर के नाम से वो काफी कुख्यात है, काफी कुख्यात है। सर, उसे पकड़ना निहायत जरूरी है। क्या बोला? रण बहादुर सिंह? नहीं, मैं उसे नहीं पकड़ सकता, सर, अगर आपने उसे नहीं पकड़ा तो मैं इस बात की रिपोर्ट एमएलए से करूंगा। क्या एमएलए से? मैं एमएलए से बात करूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। हेलो। आगे अगले एपिसोड में आपके समक्ष पेश है मेरी स्वरचित एवं प्रकाशित एकल अभिनय नाटक पुरुषस्य चरित्रम का 8वां एपिसोड। हाँ, वीडियो को अंतिम तक देखना ना भूलें। सबको मालूम है मैं शादी नहीं, फिर भी कोई बुलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शादी नहीं, फिर भी कोई बुलाए तो मैं क्या करूं। श्रवण भाई, बैठ। अरे श्रवण भाई, अपना क्या हालात बना डाले है तूने। क्या हसर कर लिया आपने। अच्छा, एक बात बता, दूसरों की भलाई से तुझे क्या मिलता है? सच बताना, क्या मिलता है तुझको? कुछ नहीं। Any person not helps to you. Understand? क्या दूसरे के वास्ते मरता है? गाँव में मरा हुआ था, तुझे क्या लेना देना था? बता, तुझे क्या लेना देना था? तुम्हारा भाई था या तुम्हारा दोस्त था? बता, या कोई तुम्हारा संबंधी था? बता। कोई नहीं था तुम्हें। क्यों दुनिया के लिए तुम अपना जान जोखिम में डाल दिया? क्यों उसके लिए तुम सारे दुनिया से पंगा ले लिया है? क्या मिला तुझको? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। हाँ, एक बात तो हुआ है, तू काफी फेमस हो गया, काफी फेमस। हर कोई बोलता है, हर कोई कहता है, पुरुष का चरित्र हो तो उसका जैसे या तो क्या? क्यों भाई, क्या हसर बना ली है तूने अपनी? उपदेश देना बंद करो, अपनी हालात को समझो। शराब पी के तुम अपनी जिंदगी को नाश कर लिया है। क्या मिला है तुझे?
शराब पीने से तुझे क्या मिलता है? जिंदगी नरक बन गया है तुम्हारा जिंदगी नरक हो चुका है, नरक। शराब पीने के कारण तुम्हारी मौत भी हो सकती है, मौत। कभी सोचा है तुम चले जाओगे, तुम्हारी बीवी बाल बच्चों का क्या हश्र होगा? दर दर भटकेगा वो, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। कभी सोचा है तुमने? कभी सोचा है? कभी नहीं। अरे अब भी संभल और सोच अपने परिवार के लिए। Don't worry, will happen. Future is uncertain, so I cannot say anything about this matter. Understand? अरे शराब में जो मजा है, दुनिया में किसी चीज में वो मजा नहीं है, किसी चीज में नहीं। जरा पी के तो देखो, इसमें जन्नत का सुख मिलता है, जन्नत का। जरा पियो तो यार, तब तुझे समझ आएगा शराब में क्या मजा है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। तुझे समझाना बालू से तेल निकालने के बराबर है। गुड बाय, राम राम। अब आगे अगले एपिसोड में। Bye.
नमस्कार, मैं विवेक जौहरी, अध्यापक हूँ विज्ञान का श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बदायूं में। कायस्थ कल्याणकारी सभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रांतीय महासचिव। ये कायस्थ कल्याणकारी सभा खोल करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है श्रीमान निशुल्क वर्मा जी ने, और इस संस्था के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रम कायस्थ महासभा के संपन्न होते रहेंगे, ऐसा मुझे आशा एवं विश्वास है। कायस्थ समाज बौद्धिक समाज है और बुद्धि का स्रोत हमारे प्राचीन धर्म, संस्कृति और माँ बाप दिए हुए संस्कार है। और संस्कृति में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। सभी जानते हैं कि हिंदू, जिसको पुराना नाम है आर्य, इसको वेद, इसका धर्म ग्रंथ है वेद। ये वेद हैं 4: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों में पूरा भूगोल, सृष्टि रचना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, संगीत, ये सभी चीजें समाहित हैं, मूल रूप में। हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करके इसके माध्यम से यदि हम शोध कार्य करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकेंगे, क्योंकि हमारी बौद्धिक कौम है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अध्ययनशील लोग हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों में शुरू से ही संस्कार डालें कि वो धर्म ग्रंथों को पढ़ें। जैसे एक मुसलमान का बच्चा विद्यालय बाद में जाता है, पहले मस्जिद में जाकर मौलवी से शिक्षा लेता है। इसका परिणाम है वो इस्लाम की पूरी जानकारी रखता है, चाहे वो एक शिवाने का लड़का हो, चाहे एक सांसद का लड़का हो, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट का लड़का हो। अगर मुसलमान है उसे अपने मजहब का पूरा ज्ञान है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे हिंदू कौम का कि हमें अपने धर्म ग्रंथ का नाम ही नहीं पता है। किसी से पूछो तो कोई कहता है रामायण है, कोई कहता है गीता है, कोई कहता है हनुमान चालीसा है, कोई कहता है दुर्गा चालीसा है, कोई कहता है हम तो साईं बाबा को मानते हैं, कोई कहता है हम तो बालाजी को मानते हैं। तमाम धर्म ग्रंथ, सैकड़ों भगवान हम गिना देते हैं। हम एकजुट हैं ही नहीं, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। जब पूरा समाज एकजुट होगा तभी हम लोग अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। हमारी संस्कृति पूरी विश्वव्यापी रही है, हम विश्वगुरु रहे हैं। हमारी धर्म और संस्कृति की वजह से हम विश्वगुरु थे, लेकिन आज हम धर्म और संस्कृति से हटे हुए हैं। अगर हम अपने धर्म और संस्कृति को अपना लेंगे तो हम फिर दुनिया में विश्व गुरु बन जाएंगे। इसलिए मेरा सभी कल्याणकारी सभा के सदस्यों से, सभी बिरादरी के लोगों से और विशेषकर सभी से मेरा अनुरोध है कि हम सभी लोग अपने धर्म ग्रंथ वेद को अपने घरों पर रखें, उनको पढ़ें और अपने बच्चों को प्रारंभ से ही प्रेरित करें कि वो वेद पढ़ें। और यह वेद पढ़ना कोई कठिन नहीं है। वेद के भाष्य किए गए हैं बहुत, और ये वेद भाष्य बहुत ही सरल है, आप सरलता पूर्वक पढ़ सकते हैं। और यदि कोई वेद नहीं पढ़ पा रहा किसी कारण से तो वो उपनिषद पढ़े। उपनिषद में बहुत ही सरल ढंग से वेदों की व्याख्या की गई है। वेद जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा बौद्धिक उत्थान नहीं हो पाएगा। हम कायस्थों में भी बहुत सारी सभाएं बनी हुई हैं, एक नहीं दर्जनों सभाएं हैं। और तो जो हमारी बिरादरी है इसमें जो होते हैं अलग अलग गोत्र के हिसाब से बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। मतलब हम एकजुट नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, अंदर से हम बहुत विघटित है। लेकिन हमें एकजुट होना है तो पहले अपने एक धर्म ग्रंथ वेद को हमें पढ़ना है और उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तभी हम संगठित होंगे, तभी हम मजबूत होंगे, तभी हम बौद्धिक रूप से फिर सशक्त होंगे, जैसे कि पुरातन काल में होते रहे हैं। सभी के कल्याण की कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी एक दूसरे का भला चाहते हों, ऐसा समाज हम चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सभी बच्चों को गायत्री मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मंत्र और है
जो भोजन मंत्र है, आम आदमी इसको नहीं जानता है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह है ओम अन्न पते अन्नस्य नो धेहि अन्मी वत्स्य सुष्मिणः प्राप्रा दातारम तारिश ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। हमें प्रतिदिन प्रातः सायं जब भी हम भोजन करें तो भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़ना चाहिए। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि जो हम भोजन कर रहे हैं ये स्वास्थ्यवर्धक हो। जिसकी कृपा से हमें भोजन मिल रहा है प्रभु उसका भी कल्याण करें, और भोजन हमें ही केवल न मिले, हमारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, सबको भोजन मिले, कोई भी भूखा ना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारा सभी से अनुरोध ये है कि कायस्थ कल्याणकारी सभा जो बनाई गई है ये वास्तविक अर्थों में इसका नाम चरितार्थ हो और सभी का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत, जय चित्रांश समाज। धन्यवाद। महाराज की जय हो। आज पूरे विश्व भर में कोरोना नामक वायरस की महामारी फैली हुई है, जिसने हमारे कार्यों में व्यवधान डाल दिया है। पर कायस्थ कल्याणकारी सभा ने निर्णय लिया है कि हम किसी कार्य में कोई बाधा आए उससे हम डरते नहीं हैं। इस निर्णय में हम सभी चित्रांश बंधुओं का बड़ा सहयोग है, और इस निर्णय के अनुसार आज हम लोग सांस्कृतिक ऑनलाइन प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मैं पुनीत कुमार जौहरी एडवोकेट, बरेली, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं माल्यार्पण के लिए श्रीमती पूनम सक्सेना को बुलाऊंगा कि वो चित्रगुप्त महाराज की फोटो पर माल्या अर्पण करें। अब मैं पारू सक्सेना को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर दीप प्रज्वलित करे। चित्रगुप्त महाराज की जय। अब मैं सब लोगों से कहूंगा कि जोर से बोले, चित्रगुप्त महाराज की जय। श्री निर्दोष कुमार वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री V.K. रावत राष्ट्रीय संरक्षक, श्री M.P. सक्सेना राष्ट्रीय उप संरक्षक, श्री राजेश कुमार सक्सेना राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, तथा कायस्थ कल्याणकारी सभा महिला संगठन में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेला पर मैंने स्वयं रचित एक छोटी सी कविता लिखी है, जो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। चित्रगुप्त के वंशज हैं हम, किसी से कम नहीं है हम, दुनिया की ताकत है हम, किसी के आगे झुकते नहीं हम, किसी से डरते नहीं हम, कलम की ताकत है हम, किसी को हराते नहीं हम, किसी से हारते नहीं हम, किसी से हम झुकते नहीं हम, दुनिया की मिसाल बनकर जीते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस हो या गणेश शंकर विद्यार्थी, रास बिहारी बोस हो या लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद हो या स्वामी विवेकानंद, विद्या विज्ञान प्रतिरक्षा के आगे हैं हम, महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं हम, दुनिया की ताकत है हम, चित्रगुप्त के वंशज हैं हम, चित्रगुप्त के वंशज हैं हम। जय चित्रगुप्त महाराज। प्रिय भाई, मैं समस्त कल्याणकारी सभा के पदाधिकारियों को नमन करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट किया है उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। उन सभी लोगों के गौरवमय जीवन की कामना करता हूँ। भाइयों, ये एक ऐसा समय है जब सारा विश्व एक कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप
खुद इसका बचाव करें। इसकी कोई दवाई पता नहीं कब आएगी, अभी तो कुछ नहीं है। अपना बचाव करें, सुरक्षित रहें और देश हित में कुछ काम करें। हमने इस देश से बहुत पाया है। आज हमारी माटी उसका हमसे कर्ज मांगती है। आपके आस पड़ोस में कोई आदमी भूखा न रहे, कोई दिक्कत ना हो। हम इतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, हम अपने पड़ोस में पड़ोसी को तो देख सकते हैं। इन सभी के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय चित्रांश, जय भारत।